एक कागज की टुकड़े की वजह से आज अनुपमा के साथ साथ दिग्विजय की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, एक मामूली सी कागज के टुकड़े ने दिग्विजय के सभी कैफे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर कर रख दिया है। पर लेकिन आखिर में इस कागज के टुकड़े के पीछे, इस साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है? पर लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे और कोई नहीं, अनुपमा के पुराने दो दुश्मन हैं जो अपनी कब्र से अब जाग चुके हैं। यहाँ पर अनुपमा या किसी भी शाह परिवार और कोठारी परिवार के सदस्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोनों कभी वापस भी आएंगे। और यहाँ पर अब वनराज शाह और श्रुति की एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इन सब चीज़ों के पीछे श्रुति और वनराज का हाथ है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब यहाँ पर श्रुति ने तो पूरी तरह से फैसला कर लिया है कि जिस तरह अनुपमा ने उसको अनुज से छीना था और आज उसकी वजह से उसका अनुज इस दुनिया में नहीं रहा, उसी तरह वो अनुपमा को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। और यहाँ पर वनराज तो अपनी सारी गलतियों की जिम्मेदारी अनुपमा के सर पर थोप देता है। वो लोगों के पैसे लेकर भागा, पर लेकिन उसके मन में आज भी यही है कि जो कुछ भी हुआ वो अनुपमा की वजह से हुआ और वो अनुपमा को अब कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर वनराज और भी पावरफुल और भी पैसे वाला बनकर वापस आ चुका है, क्योंकि उसने श्रुति के साथ पार्टनरशिप कर ली है। पर लेकिन अब इन दोनों को देखकर तो अनुपमा की आंखें खुली की खुली रह चुकी हैं। अनुपमा को यकीन तक नहीं होता कि उसके सामने वनराज शाह और श्रुति खड़ी है। अब यहाँ पर वनराज और श्रुति अनुपमा का बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाते हैं। पर लेकिन दोस्तों, अब क्या यहाँ पर अनुज की वापसी होगी या फिर नहीं, या फिर अनुपमा इस बार हार मान लेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।